हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके माइंड में क्या चल रहा है, यस उसी के लिए आज हम रीडिंग देखेंगे। ग्रुप वाइज है रीडिंग, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर बी। चाहे तो ये जो दो डेक्स मैंने रखी हुई हैं यहाँ पर विद दीज कार्ड्स, यहाँ पर मैजिशियन है एंड यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है, तो दोनों अगर आपको कोई अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ तो उसी तरह भी रीडिंग आप देख सकते हो। अदरवाइज आप अपने पर्सन के जो नेम इनिशियल्स हैं जो ग्रुप वाइज मैंने रखे हुए हैं, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जिनकी आप फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन, उनके मैसेजेस जो भी हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, इस वक्त किस कंडीशन में है वो, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। सो ग्रुप नंबर 1, अगर आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स ग्रुप नंबर 1 में आते हैं। ग्रुप नंबर बी, अगर आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स ग्रुप नंबर बी में आते हैं। ओके, सो टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जनरल रीडिंग हो रही है, हर चीज़ रेजोनेट नहीं हो सकती क्योंकि जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। ओके जी, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपके पर्सन के नेम इनिशियल ग्रुप नंबर 1 में आते हैं, या फिर अगर आप इस डेक से ये ग्रैनी पोस्ट कार्ड, यस ग्रैनीज पोस्ट कार्ड टैरोट है, ये टैरोट डेक है। अगर इससे आप अट्रैक्ट हुए तो देख लेते हैं, इसको हम बाद में देखेंगे, यहाँ पे रखते हैं। पहले हम एनर्जीज को देख लेंगे, ओवरऑल एनर्जीज क्या हैं, बिकॉज अगर ओवरऑल एनर्जीज आपसे मैच होती हैं तो इसका मतलब कि ये रीडिंग आप ही के लिए है, आप आगे भी रीडिंग कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, सो क्या चल रही है आपके पर्सन की फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूव क्या है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे व्हाट्स द सिनेरियो, व्हाट्स द सिचुएशन बिटवीन बोथ ऑफ यू। आप दोनों के बीच क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियो है। ओ माय गॉड, वेरी हॉट अट्रैक्शन। ओके, यूनियन, बहुत जल्दी है आपको जानने की। कार्ड्स ऐसे गिर रहे हैं। सो यहाँ पर फ्रीडम है, यहाँ पर मैसेज, मरकुरी आपके रीडिंग में प्रेजेंट है, मरकुरी प्रेजेंट है, यूनियन प्रेजेंट है, मैस्कुलिन, ओ माय गॉड। सो क्लोज्ड ऑफ, गार्डेड, यस यस यस, सेल्फ केयर। ये पर्सन जो है ना, इन्होंने आपको हमेशा अपनी एक मैस्कुलिन एनर्जी में आप अपनी दिखाई है, बहुत ही कोल्ड शोल्डर आपको दिखाया है, कोल्ड बिहेवियर। हालांकि मे भी हो सकता है कि आपने इनको कहीं ना कहीं एट सम पॉइंट आपने इनको जज किया दैट ये सिर्फ शायद अट्रैक्टिव हैं आपकी, फिजिकल, आपकी बॉडी से अट्रैक्टिव हैं, या सिर्फ फिजिकल होना चाहते हैं। बिकॉज ये पर्सन पल में माशा, पल में तोला, इस तरह की एनर्जीज आपको देते रहते थे। दैट्स वाई मे भी हो सकता है कि आपने इस पर्सन के साथ एक यूनियन चाही थी, आपने चाहा था कि ये यूनियन में आए हम, ठीक है। बट समहाउ इस पर्सन ने, मे भी हो सकता है सम सर्कमस्टांसेस, हम देखेंगे थोड़ी देर में, ये पर्सन जो है आपसे इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, हमेशा क्लोज्ड ऑफ रहते थे। नाउ अब क्या है कि आप अब फ्रीडम चाहते हो, आप गार्डेड अप हो रहे हो, ठीक है, आप फ्रीडम चाहते हो, आप चाहते हो कि बस बहुत हो चुका, मुझे अब क्लोज्ड ऑफ हो जाना है, मुझे गार्डेड हो जाना है, मुझे सेल्फ केयर करनी है, सेपरेशन है यहाँ आप दोनों के बीच। मे भी हो सकता है जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो, यहाँ इनके साथ बहुत सारे इश्यूज हों, फैमिली इश्यूज हों, या ये किसी और के साथ हों यूनियन में, ऐसा किसी के लिए, सबके लिए नहीं होगा। दैट्स वाई ये एक बहुत बड़ी वजह है आप दोनों के बीच सेपरेशन की, सेपरेट होने की। या थर्ड आई चक्रा, आपका इंट्यूशन इस मामले में, इस सिचुएशन के बारे में जो कुछ भी आपको बोल रहा है ना, वो बिल्कुल सही है। जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन। तो आपने खुद को क्लोज्ड ऑफ कर दिया है, या तो करना चाहिए, बिकॉज ऐसे इंसान के साथ जब आप डील करते हो जो बहुत ही मैस्कुलिन है, जो बहुत ही कोल्ड शोल्डर दिखाता है, डजंट मैटर ये मेल है या फीमेल है, मैं एनर्जीज यहाँ पर चेक कर रही हूँ। तो ऐसे इंसान के साथ आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने आप को गार्डेड कर देना चाहिए, रिजिस्ट कर देना चाहिए अपनी फीलिंग्स को, सेल्फ केयर करना चाहिए, अपनी सेल्फ केयर पे अपनी एनर्जीज को, अपनी एनर्जीज को अपने तक महदूद रखो और सेल्फ केयर करो, खुद की केयर करो, खुद पे ध्यान दो, अपने हेयर कट करवा दो, हेयर कलर करवा दो, खुद को चेंज करो, थोड़ी सी डाइट कर लो, हेल्दी चीज़ों की तरफ आ जाओ,
माइंड को डाइवर्ट कर दो। ये मत देखो, ये मत फील करो कब मैसेज आएगा, कब मैसेज आएगा। ये मैसेजेस वगैरह की ये जो आपने रखा हुआ है ना कि कब करेंगे या कब बात करेगा, ये चीजें छोड़ दो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे बंदे पर अपनाया जाता है, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब होता है डिटैचमेंट। जब तक डिटैच नहीं होगे तब तक यूनियन में नहीं आ सकते, राइट। तो ये जो पर्सन है ना इस वक्त मतलब इस वक्त की एनर्जी तो हम देखेंगे, लेकिन मुझे फील हो रहा है जैसे कि यहाँ पर बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, फायरी एनर्जी में भी। ये पर्सन फायर साइन भी हो सकते हैं, या आप हो एरीज, लियो, वाटर साइन भी हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, क्योंकि यहाँ पे वाटर एंड फायर एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा आ रही है। मे बी नाउ दे वांट टू, मे बी हो सकता है कि ये पर्सन जो है ना उस चीज को अब समझ रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं अबाउट दिस यूनियन, अबाउट दिस कनेक्शन, अबाउट देयर अट्रैक्शन। हर एक चीज के बारे में आपसे खुलकर बात करना चाहते हैं, बट दे नो दैट यू आर क्लोज्ड ऑफ नाउ। आप अब फ्रीडम चाह रहे हो, आप दूर भाग रहे हो, अब आप अपनी फीलिंग्स उनको दे नहीं रहे हो, या अब आप मैस्कुलिन एनर्जी में आ गए हो, ठीक है। डजेंट मैटर, मैंने कहा ये आप मेल हो या फीमेल हो, बट मैस्कुलिन एनर्जी में अब आप, जैसे होता है ना एक पॉइंट आता है जब आपका दिल खट्टा हो जाता है कि ठीक है, एक मैंने एफर्ट्स डाले डाले डाले, नाउ आई वांट टू फ्री, मुझे अब खुद को फ्री करना है एनी हाउ, मुझे अब मुझे ये ड्रामा और ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे सेल्फ केयर चाहिए। तो आप क्लोज्ड ऑफ हो चुके हो, और ये चीज़ इस पर्सन से बर्दाश्त नहीं हो रही है। या सेपरेशन, लॉन्गिंग, दे मिसिंग यू अलॉट, दे मिसिंग यू, लॉन्गिंग फॉर यू, यस। रीयूनियन, यहाँ पर रीयूनियन होगा, उसके बाद यूनियन के चांसेस हैं यहाँ पर, ठीक है। सो यस, ये पर्सन जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, एंड सेपरेशन, और आपने ये जो क्लोज्ड ऑफ वाला सीन यहाँ पर किया हुआ है, अगर नहीं किया तो आपको करना चाहिए, तभी इस पर्सन को रियलाइज होगा, क्योंकि अट्रैक्शन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, और ये अट्रैक्शन आपको यूनियन की तरफ लेकर जाएगी। ऑब्वियसली वो आपसे जो है वो एक बात खुलकर करेंगे, एंड फिर उस टाइम आपको अपनी, अगर आप इंटरेस्टेड हो, मुझे नहीं लगता आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हो अब, पहले थे, अब थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि फ्री होना चाहते हो, या अगर इंटरेस्टेड हो भी तो आप ना थक चुके हो, आप थक चुके हो अब। मे भी किसी के लिए ऐसा भी है कि उन्होंने आपको मैसेज किया है, बट आपने कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं दिया, आप अपने आप गार्डेड हो गए हो अब। तो आपने शायद इनको जज किया है, मे बी आप इनको जज करो, मे बी आपने ये सोचा कि ये यूनियन की जो बातें कर रहे हैं या जो भी है ये सब जस्ट अट्रैक्शन है, या फिर इनके दिल में ऐसी कोई बात नहीं है मेरे लिए, ऐसा भी हो सकता है। बिकॉज आप इनको शायद जज कर रहे हो, आपने मे बी इनके मैसेजेस का रिस्पॉन्स नहीं दिया, ठीक से नहीं दिया, या पहले की तरह नहीं दिया। अगर ये एनर्जी है ना तो तभी ये रीडिंग आपकी है, इसीलिए मैं पहले सिचुएशन, सिनेरियोज, एनर्जीज चेक कर रही हूँ। अगर ऐसा है तो ही ये रीडिंग आपकी है, तो ही हम आगे देखेंगे इनकी करंट फीलिंग्स क्या है, और फिर ये देखेंगे इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। या तो ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है ये क्लोज्ड ऑफ हैं, और आप इनके मैसेज का वेट कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम आप खुद को फ्री भी करना चाहते हो इस सिचुएशन से। आप चाहते हो कि बस मैं खुद को कितना वेट करूं अब मैं, और कितना मैसेज का वेट करूं, या और कितना, वो तो बंदा क्लोज्ड ऑफ है, कुछ दे ही नहीं रहा है, कोई मुझे क्लोजर ही नहीं दे रहा है। तो बेटर है कि मे भी हो सकता है कि आपको भी अट्रैक्शन होती हो काफ़ी ज़्यादा रात के टाइम में इनके लिए, बहुत एक होता है ना लॉन्गिंग, मिसिंग देम, और वो जो एक फिजिकल अटैचमेंट होती है या फिजिकल एक होना, वो चीज़ें आपको भी फील हो रही हैं या याद कर रहे हो आप वो। दैट्स वाई, बिकॉज कि हो सकता है ये भी पर्सन वही चीज़ आपके बारे में सोच रहे हैं, हो सकता है आप सोल कनेक्शन में हो। लेट्स सी, अभी क्लियर हो जाएगा, देखते हैं इनकी करंट एनर्जीज क्या चल रही है, इनकी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। आपकी रीडिंग में मरकरी जो है ना इस वक्त प्रेजेंट है, इट मीन्स कम्युनिकेशन तो आएगा ही आएगा। ये पर्सन ज़्यादा देर तक खुद को रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे, या गार्डेड, अगर ये गार्डेड हैं तो ये खुद को नहीं रोक पाएंगे, और ये करेंगे आपसे बात, ठीक है, लाजमी, क्योंकि मरकरी आपकी एनर्जी में यहाँ पर प्रेजेंट है। क्या, 2 ऑफ वैंड्स, ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ वैंड्स, fiery, lots of fiery energy, Aries, Leo, Sagittarius, lots of fiery energy. Yes, they see you like this, really attracted, really.
दे आर ऑन फायर। आग पर बैठे हुए है ये पर्सन आपके। इफ स्पेशली इफ यू आर अ फीमेल, दे सी यू लाइक दिस। आपके पास कोई कैट है क्या? स्पेशली कोई ब्लैक कैट है, आपके हेयर छोटे हैं, ब्लॉन्ड किए हुए हैं आपने, या आपने रिसेंटली कटिंग वगैरह करवाई है, या कुछ तो चेंज किया है भैया आपने अपने अंदर। और आप पिक्चर्स वगैरह कोई ऐसी पोस्ट कर रहे हो, कैट है कोई आपके पास ब्लैक या वाइट, आई डोंट नो, बट है तो सही, कोई पेट एनिमल या पेट लवर हो, लॉन्ग डिस्टेंस है आप दोनों के बीच, ठीक है, और ये डिस्टेंस इस बंदे को खाए जा रहा है, खाए जा रहा है। लगता है कि अब आप गार्डेड अप, यस क्वीन ऑफ वैंड्स, ये आपकी एनर्जी है, क्वीन ऑफ वैंड्स। अब आप प्रैक्टिकल होते जा रहे हो। लेट्स सी क्या है इनकी एनर्जीज। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके ओके, वाओ व्हाट एन एनर्जी। 9 ऑफ वैंड्स, ओके, 3 ऑफ वैंड्स, या डिस्टेंस तो है भाई, ठीक है, डिस्टेंस तो आपके बीच अच्छा खासा है, लॉन्ग डिस्टेंस है, सिटी कंट्री, यहाँ पर मून एनर्जी आ चुकी है, यस द मून। बिकॉज यहाँ पर मर्करी है ना, तो इसीलिए यहाँ पर मून की एनर्जी आई है और आनी ही थी, ओके। यहाँ 6 ऑफ वैंड्स। मैं बताती हूँ क्या है यहाँ पर सिनेरियो। 4 ऑफ सोर्ड्स एंड एक और लेंगे, यहाँ 6 ऑफ सोर्ड्स, फाइनली फाइनली 10 ऑफ वैंड्स। ये पर्सन जो है ना, जैसे होता है ना बंदा 4 ऑफ वैंड्स, या मुझे फैमिली का भी कोई इशू यहाँ पर लग रहा है, बिकॉज यहाँ पर फैमिली 4 ऑफ वैंड्स, या कुछ एक तो लॉन्ग डिस्टेंस है आप दोनों के बीच, जो कि सबसे बड़ी मेन वजह मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि लॉन्ग डिस्टेंस है, दोनों एक दूसरे से दूर हो, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम रहता है, इन एंड आउट सिचुएशन रहती है। आपको ऐसा मे भी हो सकता है ये पर्सन काफ़ी अट्रैक्टिव हैं खुद भी, और बहुत सारे लोग इनको एडमायर करते हैं, बहुत सारे लोग इनको पसंद करते हैं, और आप इनसे इनको वो चीज़ आप भाव नहीं देते, अपोजिट पहले अगर आप देते थे तो अब नहीं देते हो। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं, देखिए इस पर्सन के पास ऑप्शन बहुत होंगे, बट दे वांट यू। इस पर्सन के दिल में ना एक आपके लिए वो जो एक अट्रैक्शन है वो किसी और के लिए नहीं आती। मे बी ये पर्सन कमिटमेंट से भागे थे, इन्होंने कमिटमेंट की वजह से इन्होंने आपसे दूरी रखी, या आपने, हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, फैमिली इश्यूज थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे 10 ऑफ वैंड्स, यस ये पर्सन किसी बोझ के तले दबा हुआ है, ये चाह रहा है कि इसके काम जो है वो सुलझ जाए, ये चाह रहा है कि ये जो गाड़ी है, ये जो घसीट रहा है ना ये बंदा, ये ठीक से चले, बट कहीं ना कहीं गाड़ी रुक जाती है, गिर जाती है, जो बोझ है ना ये बोझ उठा नहीं पा रहा है। 10 ऑफ वैंड्स, यस लॉट्स ऑफ फायर एनर्जी, वैंड्स की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज्यादा है। तो फायर साइन हो सकते हैं, वाटर साइन स्कॉर्पियो है यहाँ पर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, लीब्रा हो सकते हैं ये पर्सन, या आप हो सकते हो जेमिनाई, यस मरकुरी यहाँ पर है, जेमिनाई हो सकते हैं, बिकॉज 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आप देखिए कितना बोझ है कि ये उठा नहीं पा रहा है। मे बी फैमिली का बोझ है, मे बी अपने फीलिंग्स का बोझ अब उठा नहीं पा रहे हैं, ये फॉरगिवनेस चाहते हैं आपके साथ, मे बी इन्होंने आपसे कुछ बोला था जिस वजह से ये इस वक्त बहुत ज्यादा रिग्रेट वाली एनर्जी में है, इनसे वो बोझ उठाया नहीं जा रहा है कि जिस तरह उन्होंने आपके साथ ट्रीट किया, और इसीलिए आप गार्डेड अप हो गए, इसीलिए आपने कुछ बाउंड्रीज सेट कर ली हैं, आपने शायद इस पर्सन को शायद कमिटमेंट का भी इशू रहा हो, और अब आपने देखे ना कार्ड जो है वो सीक्वेंस के साथ आए हैं, ठीक है। यहाँ पर तो लॉन्ग डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये पर्सन 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में दूर है, क्वीन ऑफ वैंड्स ये आपकी एनर्जी है, यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स ही ये पर्सन आपको इस तरह बुला रहे हैं, हेलो 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 हाउ आर यू, कहाँ जा रही हो या कहाँ जा रहे हो, मेरी तरफ देखो, दोबारा से मेरे पास आओ, देखें 6 ऑफ पेंटिकल, या सी जल्दी आ जाओ, अब वापस आ जाओ, अब मैं तुम्हें इक्वल गिव एंड टेक दूंगा, अब मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम चाह रही हो या चाह रहे हो, सी। लेकिन क्वीन ऑफ वैंड्स तो देखने के मूड में नहीं है भाई, 9 ऑफ वैंड्स वो तो गार्ड अपने यू नो आप भाग रहे हो, नहीं मुझे तुम नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए, बस जाओ जाओ। मैं जा रही हूँ। तुम मेरे लिए ऐसे हो बुल की जैसे, तुम बार बार आते हो, मुझे टक्कर मार के मुझे जख्मी करके चले जाते हो, मुझे तुम्हारे से कोई अब नहीं रखना, या मुझे तुम्हारे से अब कोई उम्मीदें नहीं है, जाओ 3 ऑफ वैंड्स, जाओ अपनी थर्ड पार्टी के पास जाओ, अपनी फैमिली के पास जाओ, अपने इश्यूज को संभालो जाके, मैं अब अकेली ठीक हूँ या मैं अब अकेला ठीक हूँ,
कुछ इस तरह की एनर्जी है आपकी, और ये चीज इस पर्सन से बर्दाश्त नहीं हो रही है। बाय द वे, ये जो लॉन्ग डिस्टेंस है, ये पर्सन बहुत जल्दी खत्म करना चाहते हैं। अगर यहाँ पर कोई इश्यूज हैं, फैमिली इश्यूज हैं, ये पर्सन हो सकता है कि अपने बहन भाइयों का सपोर्ट करते हैं, अकेले हैं कमाने वाले, तो बहुत सारे बोझ हैं इनके ऊपर है। मुझे लगता है कि ये पर्सन अपना बिजनेस वगैरह अपना करते होंगे, काम इनका सही है, लेकिन ये बस वो होता है ना कि बस पैसा और आए और आए और आए, क्योंकि कोई कमी ना हो। तो ये पर्सन के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। जैसे मुझे फील हो रहा है जैसे कोई छोटे भाई बहन की जिम्मेदारियां इनके ऊपर है, बट फाइनली इन्होंने एक डिसीजन ले लिया है। इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि ठीक है, ये अब अपनी जगह पर है, लेकिन मुझे अब ये अपना पिटारा उठाकर जाना है अपने सोलमेट के पास, अपने प्यार के पास। मुझे उसके पास जाना है जो अब मुझसे दूर भाग रहा है, जो अब गार्डेड अप हो चुका है। अब वो मुझे वो उस तरह की मुझे एनर्जी नहीं दे रहा जिस तरह पहले देता था, और ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा टेंशन दे रही है, एंजाइटी दे रही है। इन्हें लग रहा है कि इन्हें लग रहा है कि वक्त भागा जा रहा है, मैं भाग रहा हूँ, वक्त मेरे हाथ में नहीं आ रहा है। या हो सकता है कि आप परेशान होकर के भाई ये वक्त तो कभी हमारे बीच आएगा ही नहीं, तो छोड़ो, दफा करो, मैं जा रही हूँ या जा रहा हूँ। तो इन्हें लगता है कि आप जा चुके हो अब उनको छोड़कर, अब आप वापस नहीं आओगे। यस, या हैंग्ड मैन, या आपके ऊपर ये स्टक है ये बंदा बहुत ज्यादा, दे मिसिंग यू अ लॉट। यस, मे बी आपके ड्रीम्स में भी आ रहे हो, द मून, ये आपके ड्रीम्स में आ रहे हैं। ये ना छुप कर निकलना चाहते हैं इन लोगों से कहीं, मतलब ये छुप कर आपकी तरफ आ रहे हैं। इन्होंने अपना देखिए ये बैगेज अपना भरा हुआ है कि मैं मतलब ये सारी चीजें समेटूं और फिर आपके तरफ आना चाहते हैं ये, बिकॉज ये आप जो सक्सेस ये आपके साथ चाहते हैं ना, 6 ऑफ वैंड्स, आपके साथ ये सक्सेस चाहते हैं, मैरिज, शादी, सक्सेस, कमिटमेंट। जिस चीज से ये भाग कर गए थे पहले, उसी चीज के बारे में अब ये सोच रहे हैं। जिस चीज के लिए ये भाग कर गए थे ना, 4 ऑफ सोर्ड्स, अब ये सोच रहे हैं। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है आपके बारे में। मे भी हो सकता है कि डे ड्रीमिंग भी बहुत करते हो, बट आप इस वक्त मुझे क्लोज्ड ऑफ लग रहे हैं। आई डोंट नो, मुझे पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी आपकी आ रही है, जैसे कि आपने अब खुद को क्लोज्ड ऑफ कर दिया, या अब आपने उम्मीदें लगाना बंद कर दी है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि ये बंदा, मुझे तो ऐसा भी फील हो रहा है जैसे ये बंदा आपके लिए रोया तक है, बट आपको लगता होगा कि नहीं नहीं ये तो ऐसा, बिकॉज यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स है। कितना इस पर्सन के ऊपर बोझ है। ये आपके पास वापस 6 ऑफ सोर्ड्स, ये 666 की एनर्जी यहाँ पर बहुत है। 6 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ वैंड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स, या 666 में भी आप 666 बहुत ज्यादा देख रहे हो। ये पर्सन वापस आना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू कम्युनिकेट विथ यू। जहां पर भी ये हैं वहां से निकलने के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे निकला जाए, कैसे कोई मतलब हल निकाला जाए कि मुझे विक्ट्री मिले। किसके साथ विक्ट्री मिले? आपके साथ मिले। मे भी हो सकता है कि ये खुद सक्सेसफुल हों, काफी कम्युनिटी में इनकी रिस्पेक्ट है, इज्जत है, लोग काफी ज्यादा इनको रिस्पेक्ट करते, तो ये सोच रहे हैं कि लोग क्या सोचेंगे अगर मैंने ऐसा कोई कदम उठाया, तो ऐसा ना हो कि लोग मेरे बारे में कुछ गलत राय कायम कर दें। तो ये लोगों के जजमेंट से भी डर रहे हैं, मे भी ऐसा भी हो सकता है। लेट्स सी, मुझे देखना है इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। ओके, लेट्स सी इनका जो नेक्स्ट मूव है आपकी तरफ वो क्या होगा। क्या इंटेंशंस हैं, क्या नेक्स्ट मूव है इनका, प्लीज हमें गाइड कर दीजिए। थैंक यू सो मच। ओह, किंग ऑफ वैंड्स। ओह, यहाँ पर तो जोड़ी आ चुकी है भाई, किंग ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। सी, वाओ, यस, दोनों ही एक जैसे हो, दोनों। आप प्रैक्टिकल हो रहे हो, ये पर्सन प्रैक्टिकल हो रहे हैं। ये अब ये आए बाएं शाएं वाला काम नहीं करेंगे, ये बात तो यहां पर पक्की है। या क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये बात तो करेंगे आपसे। ये आपको पता है कैसा देखते हैं ये पर्सन, एक तो क्वीन ऑफ वैंड्स है और फिर क्वीन ऑफ पेंटिकल है। मे बी यहाँ पर कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल है जो आप दोनों के बीच का बहुत बड़ा मसला है। मे बी ये मदर इश्यूज हैं यहाँ पर। यस, सी, ये मदर हैं, इन्होंने इनको बच्चों को अकेले पाला है। मे बी सिंगल मदर, मे बी आप सिंगल मदर हो जो ये रीडिंग देख रहे हो। बच्चे हैं, इनकी भी जिम्मेदारियां हैं। आप चाहते हो कि पर्सन अगर आते हैं तो पूरी जिम्मेदारी उठाएं आपकी। मे बी आप सिंगल मदर हो, या मे बी ये पर्सन जो इनकी मदर सिंगल थी और इन्होंने अपने बच्चों को अकेले पाला है, तो ये उनको मतलब दुख नहीं देना चाहते, बिकॉज यहाँ पर मदर एनर्जी है। या क्वीन ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर दो क्वींस हैं, एक क्वीन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। एक आप हो, एक ये क्वीन है।
या तो दोनों ही आपकी एनर्जीज हैं, आपको ये बहुत मदरली देखते हैं, अपने बच्चों के मदर या फादर के रूप में आपको देखते हैं, या तो फिर आप सिंगल मदर हो, या फिर इनकी मदर बहुत बड़ा इशू है बीच में, वो नहीं चाहती है, वो अप्रूव नहीं कर रही है कि आप, लेकिन ये आपकी तरफ अट्रैक्टिव है, ये आपको छोड़ भी नहीं सकते हैं। प्रॉब्लम इज दैट, क्योंकि ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, इनको जो आपके साथ फीलिंग होती है वो आती है बिकॉज डिवाइन काउंटर पार्ट तो आप हो ना इनके, जो आपके पास साथ इनको फीलिंग्स आती हैं, ये और किसी के साथ फील नहीं करते, इनको कोई और नहीं चाहिए, कोई और नहीं चाहिए। या ओ माय गॉड, किंग ऑफ कप्स, यस, द एम्परर, ओ माय गॉड। तो नेक्स्ट मूव इनका क्या होगा? इनका नेक्स्ट मूव यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है, एम्परर, दे वांट टू मैरी यू, स्पेशली इफ यू आर अ फीमेल, तो ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, और ये डेस्टाइन कनेक्शन है, डेस्टिनी लिखा हुआ है, बिकॉज किंग ऑफ कप्स कोई कितना ही खुद को रोकेगा, कितना भी खुद को रोक ले, हाँ कुछ बोझ हैं इनके ऊपर, बट ये चाहते हैं, ये आपको स्टक नहीं रखना चाहते, या द सन, ये आपके साथ मिलकर ये इस वर्क करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के ऊपर, बट प्रॉब्लम इज दैट मे बी यहाँ पर अगर ये कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल है, कोई मदर इशू है अगर आपके बीच, तो ये उसको सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व करेंगे, बात करेंगे, बिकॉज प्रॉब्लम ये है ना, दिक्कत ये है कि ये इनकी मर्जी के खिलाफ जाना भी नहीं चाहते हैं, और अगर आप हो, अगर कोई और मदर इशू नहीं है, तो फिर ये आपकी एनर्जी है, ये देखिए ये आपकी तरफ आ रहे हैं, पेज ऑफ पेंटिकल, ये आपके साथ बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, हाँ ये देखिए ये प्यार बहुत करते हैं आपसे, किंग ऑफ कप्स, दे लव यू अ लॉट, बट साथ ही साथ एम्परर भी आया है, यानी कि अपनी लव तो बहुत है, लेकिन उस लव को सप्रेस कर रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं, क्यों? क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी है, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, ऐसे में नहीं एक्सप्रेस कर सकता, मैं बच्चों जैसा नहीं बन सकता हूँ, बच्चों जैसे कोई फैसला नहीं कर सकता हूँ, मेरे पीछे बहुत सारी जिम्मेदारियां, समझो उस चीज को, ये वही चीज आपको समझाना चाहते हैं, जो चीज शायद अब आप थोड़ी जिद्दी हो गए हो, आप समझना नहीं चाह रहे हो अब, क्योंकि आपको जो चीज चाहिए वो ये अभी दे नहीं रहे हैं, बट ये बात करेंगे आपसे और चीजों को सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे, आपसे बात करेंगे, अपनी मदर से बात करेंगे, क्योंकि ये अब तंग आ चुके हैं ना कि इनको कोई घसीट घसीट के लेके जा रहा है सिखाने के लिए कि ये करो वो करो, मे बी इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है इनकी जिंदगी में दूसरे लोगों का, वो नहीं होते जो लोग मतलब फेमस तो होते हैं, पैसा रुपया सब कुछ होता है, लेकिन वो इतने ज्यादा गार्डेड अप होते हैं कि मतलब उनको ना सांस भी वो अपनी मर्जी से नहीं ले सकते हैं, यानी कि खा पी भी अपनी मर्जी से नहीं सकते हैं, सांस भी अपनी मर्जी से नहीं ले सकते हैं, सब कुछ कोई दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, या दूसरा बंदा, हालांकि पैसा है, आप भी सोचोगे यार पैसा है, रुपया है, फिर भी ये बंदा अपनी मर्जी से सांस तक नहीं ले सकता है, क्यों? क्योंकि वो नहीं कर सकता ऐसा, समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर आई डोंट नो आप समझ रहे हो या नहीं, मुझे लगता है जैसे बहुत सारे एनिमीज भी हैं इस पर्सन के पीछे, ये मुझे सारी जो है ना चैनल्ड हो रही हैं बातें, एनिमीज हैं, या ये बंदा कहीं फंसा हुआ है, या ये कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकता है, किसी के खिलाफ नहीं जा सकता है, या फिर इसके बहुत सारे दुश्मन हैं, तो उसको बड़ा सोच समझ कर आगे बढ़ना पड़ता है, आई डोंट नो, क्योंकि यहाँ पे मून की एनर्जी है, कुछ है जो छुपा हुआ है, बट ये आएंगे आपके पास, इनका नेक्स्ट एक्शन तो यहाँ पर क्लियर है, सॉलिड ऑफर लेकर आएंगे, मे बी आप दोनों में एज डिफरेंस भी हो, पर ये बहुत अट्रैक्टेड हैं आपसे, बहुत ज्यादा, आपकी सोच है, डू मैनिफेस्टेशंस, अगर आप चाहते हो ये जल्दी आए, यहाँ पे मून की एनर्जी इसीलिए आई है, फुल मून जब होना तब आपने मैनिफेस्टेशंस करनी है, ये आपसे बात करेंगे, अगर आप चाहते हो तो, मुझे नहीं लगता कि आप चाहते हो, बट अगर या फिर ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, ठीक है, क्लोजर, आप क्लोजर चाहते हो बेसिकली इनसे, इसीलिए आपने अपने आप को गार्डेड किया हुआ है, क्योंकि आप चाहते हो कि अगर आना है तो कोई ना कोई क्लोजर लेके आए, अदरवाइज ना आओ, अगर आप करते हो प्यार तो भाई फिर बोलो, ट्रस्ट इश्यूज हैं, अब आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं, या फिर इनको हो सकता है ट्रस्ट इश्यूज हो, क्लैरिटी देंगे, क्लैरिटी, ठीक है, डू यू लव मी द वे आई लव यू, पूछ रहे हैं आपसे कि क्या आप भी उनसे प्यार करते हो जितना वो आपसे करते हैं, आई ड्रीम अबाउट यू एट नाइट, ओ माई गॉड, यस मून, या ये आपको ख्वाब में देखते हैं, ड्रीम्स आपके देखते हैं, या फिर आपने इनको देखा है रिसेंटली, तो ये आप टेलीपैथिकली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, लेट मी टेक द लीड, यस ये लीड लेंगे,
ठीक है। इस कनेक्शन के ऊपर ये लीड लेंगे, आपसे माफ़ी भी मांगेंगे और आपसे पूछेंगे कि क्या हो गया भाई, क्या दिक्कत है, हम दोनों के बीच तो सब ठीक था, तो फिर क्या हो गया, क्यों तुम इस तरह से बिहेव कर रही हो या कर रहे हो। आई ड्रीम अबाउट अ फ्यूचर विथ यू, मैंने तुम्हारे साथ एक फ्यूचर देखा है, ख्वाब है फ्यूचर का। बट वही वाली बात हो गई ना कि ड्रीम देखने में और रियलिटी में बहुत फ़र्क होता है। तो अगर आपने ड्रीम देखा है तो फिर साबित करो कि उसको रियलिटी में भी लाओगे मेरी ज़िंदगी में, तभी मैंने आगे बढ़ना है, अदरवाइज नहीं बढ़ना, ठीक है। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 2 चूज किया है, ये मैजिशियन या फिर ये वाला कार्ड है। अगर आपके पर्सन का नेम इनिशियल कार्ड्स में आता है तो देखेंगे कि क्या है, इसको बाद में देखेंगे। पहले हम जो है वो सिचुएशन एंड सिनेरियो देख लेंगे। अगर सिचुएशन में आपसे मैच होती है, सिनेरियोज आपसे मैच होते हैं, इट मीन कि ये रीडिंग आप ही के लिए है, तो आप ये रीडिंग कंटिन्यू कर सकते हो आगे, ठीक है। क्या है प्रॉब्लम दोनों के बीच, क्या है सिचुएशन दोनों के बीच, क्या मसले मसाइल हैं दोनों के बीच, क्यों आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनकी करंट एनर्जीज हम बाद में चेक करेंगे। पहले हम सिचुएशन देखते हैं कि आखिर मसला क्या है दोनों के बीच। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, असिस्टेंस, स्पिरिट गाइड, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, क्यूरियस। ओके, मैस्कुलिन, अट्रैक्शन, लेट्स सी और क्या आता है आपके लिए। ओह, एयर साइन, वाटर साइन, एयर एंड वाटर का कॉम्बिनेशन लगता है मुझे ये, ठीक है। एयर साइन, वाटर साइन, यहाँ पर फायरी एनर्जी भी है क्योंकि बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, बहुत आप अट्रैक्टेड हो बहुत ज़्यादा इस पर्सन से, बिकॉज ये मैस्कुलिन एनर्जी में है ये पर्सन अपनी। हो सकते हैं ये जिम वगैरह में आप इनसे मिले हो, जिम बहुत करते हैं, बॉडी का स्ट्रक्चर बहुत इनका हाई फाई है, बहुत फिट बॉडी है, जिम वगैरह ये बहुत जाते हैं शायद। या हो सकता है आप दोनों की मुलाकात, जो पहली मुलाकात वो भी जिम वगैरह में ही हुई है कहीं, या हो सकता है ये आपके ट्रेनर हो बाय द वे। या फेट, यस यस, डेस्टाइन, आपके स्पिरिट्स आपको गाइड कर रहे हैं इस पर्सन के बारे में। जब ये पहली बार आपसे मिले थे, यही सिचुएशन एंड सिनेरियोज में यहाँ पर पिक कर रही हूँ। वाटर साइन, एयर साइन, यहाँ पर ये है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये स्पेसिफिक हो सकते हैं आपके लिए। एयर साइन, एरीज, लियो, सॉरी लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। जेमिनी की एनर्जी आपकी यहाँ पर रीडिंग में प्रेजेंट है। इसका मतलब अगर आप इस वक्त इस पर्सन से बातचीत नहीं कर रहे हो, यहाँ पर भी मैजिशियन है, जेमिनी एनर्जी है, तो ये बहुत जल्दी आपसे कम्युनिकेट करेंगे, बहुत जल्दी बात करेंगे। यस यस यस, ओ माय गॉड, थॉट्स बहुत सारे, ओ माय गॉड, यहाँ पर अर्थ भी है भाई, क्या हो गया है, ये सारी एनर्जीज इकट्ठे ही आ रही हैं यार। ओके, पास्ट, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, सफरिंग, एंसेस्टर्स गाइड। आप दो बार आप देखें, आप दोनों ना एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, अपने एंसेस्टर्स, अपने स्पिरिट गाइड्स, या बिल्कुल रीयूनियन, यहाँ पर सोल टाई है दोनों का, या डिस्टेंस है दोनों के बीच। यस, देखिए इस वक्त आप इस पर्सन से डिस्टेंस पे हो, ठीक है, दोनों के बीच डिस्टेंस है। जब आप शुरू में इस पर्सन से मिले थे ना, तभी आपके एंसेस्टर्स ने, आपके स्पिरिट गाइड्स ने आपको एक एक पुश किया था कि कुछ है जो मैं इस पर्सन से मिला हूँ या मिली हूँ, बट ये बहुत मैस्कुलिन है। हो सकता है कि बिकॉज यहाँ पर देखें फायर साइन भी है, सॉरी एयर साइन भी है यहाँ पर, वाटर साइन भी है, एंड यहाँ पर फिर अर्थ साइन भी है, यानी तीन, यानी कि ग्राउंडेड भी है ये पर्सन, स्टेबल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, फिक्स साइन टॉरस भी हो सकते हैं, जेमिनी हो सकते हैं ये पर्सन। लेकिन ये फेटेड कनेक्शन था, ये आप दोनों के बीच जो कुछ भी ना, ये फेटेड था, आप दोनों को मिलना ही था। कभी कभी आप ऐसे फील करते होगे कि भाई क्यों मैं इस पर्सन से मिली, या ये आपके पास से भी हो सकते हैं ये पर्सन। अभी इस वक्त आप दोनों कांटेक्ट में नहीं हो, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रीयूनियन में जाएंगे इनके साथ,
ओके ये वो पर्सन है जिनके साथ अभी आपका कोई कांटेक्ट नहीं है, ये आपके पास्ट में है। मे बी आप, हो सकता है कि आप किसी और के बारे में जानने के लिए आए हो, ये रीडिंग देख रहे हो, बट यहाँ पर एनर्जीज जो आपकी एनर्जीज के अंदर निकल के आई हैं वो आपके पास्ट पर्सन की निकल के आई हैं, जिन्होंने आपके साथ मैस्कुलिन एनर्जी में आपके साथ पेश आई, जैसे कोल्ड बिहेवियर दिखाना, बहुत ही ज्यादा मैस्कुलिन, और कभी भी क्लोजर नहीं देना। लेकिन आप ये सोचते थे कि क्यों मैं इस बंदे या बंदी से मेरी मुलाकात हुई, क्यों मिला, तो उसका आंसर आपको मिल चुका है यहाँ पर इस रीडिंग में कि ये फेटेड कनेक्शन था, ये मिलना जरूरी था। क्यों मिलना जरूरी था? बिकॉज आपके एंसेस्टर्स आपको गाइड कर रहे हैं। ऑलरेडी ये 2 बार यहाँ पर आया है, ठीक है। स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स आप दोनों को मिलवा रहे थे। क्यों? क्योंकि आप दोनों को कुछ लेसन सीखने थे, आपको लेसन सीखना था, इनको लेसन सीखना था। दैट्स वाई आप दोनों एक दूसरे के करीब है। ये फेटेड कनेक्शन था, ये मिलना जरूरी था, और फिर ये जुदाई भी जरूरी थी, यानी मिलना और बिछड़ना दोनों जरूरी था। जब मिले तब भी बहुत कुछ सीखा एक दूसरे से, अब जब बिछड़े हो तब भी बहुत कुछ सीख रहे हो एक दूसरे से। बट दे आर सफरिंग, आई फील दैट दे आर सफरिंग। ये पर्सन मुझे लगता है आइसोलेट में है, किसी से कोई खास बातचीत नहीं हो रही है इनकी। यस, आइसोलेटिंग थॉट्स, इनको पुराने थॉट्स, आपकी पुरानी बातें, आपका द वे, स्पेशली इफ यू आर अ फीमेल, जिस तरह आप खुद को ड्रेसअप करते थे, आपकी तरफ जो एक अट्रैक्शन होती थी इनकी। अगर आपने कभी येलो ड्रेस पहना था या ब्लैक ड्रेस पहना था तो ये पर्सन, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं मुझे ये बात बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए। मुझे चैनल्ड भी हो रहा है और मुझे वो दिख भी रहा है, वो मंजर कि आई डोंट नो, वाइट या ब्लैक ड्रेस इन्होंने आपको किस किया था, मतलब स्पेशली इफ यू आर अ फीमेल या आप मेल भी हो तब भी माथे पर किया था, लिप्स पर किया था, आई डोंट नो, बट मुझे कुछ ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और एक इजहार था, वो सॉन्ग है ना, इजहार हुआ हमें भी प्यार हुआ, इस तरह की एनर्जी है। ये पर्सन ना प्यार में पड़ना नहीं चाहते थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब बहुत मैस्कुलिन एनर्जी थी। लेकिन आपको जब इन्होंने देखा ना तो एक जैसे होता है ना कि ये एक इतनी फायरी एनर्जी, इतनी अट्रैक्शन आपके लिए आई। अर्थ, ये आपको बहुत स्टेबल, बहुत ग्राउंडेड, बहुत मदरली, मदर अर्थ जैसे होता है ना, इस तरह आपको ये देखते थे। तो ना चाहते हुए भी ये आपके साथ उस प्यार में पड़ गए, लेकिन फिर उस प्यार से भागना शुरू हो गए कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बिकॉज हो सकता है कि ये पर्सन ने पहले अपनी लाइफ में शायद ये सारी चीजें झेली हों जो शायद वर्क नहीं कर पाई हों, तो ये आपसे भाग रहे थे। पर इन्हें ये नहीं समझ आ रही थी कि आपके एंसेस्टर्स आप दोनों को गाइड कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलवा रहे हैं। मे भी हो सकता है कि आप बहुत इंट्यूटिव हो, टैरो रीडर हो, शार्प हो बहुत ज्यादा, या आप बहुत ज्यादा टैरो रीडिंग्स देखते हो, आपके एंसेस्टर्स आपको हमेशा गाइड करते रहते हैं, आप उनके साथ कनेक्टेड हो। आपको फेदर्स दिखते होंगे, आपको बटरफ्लाइज दिखती होंगी, आपको एंजल नंबर्स दिखते होंगे, आपको ड्रीम्स में ये पर्सन दिखते होंगे। तो आप सोचते हो कि आखिर क्या प्रॉब्लम है भाई, हम दोनों तो अब सेपरेट। मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं रीयूनियन में जाते हुए दिख रहे हैं। रीयूनियन, यस, ये डिस्टेंस, गिल्ट, ये पर्सन गिल्ट में है। यस, ये पर्सन गिल्ट में है, ये खुश नहीं है जहां पर भी है। अगर उन्होंने आपसे कुछ बोल दिया था या बहुत ही बुरा बिहेवियर रखा आपके साथ, जिसकी वजह से आपने डिस्टेंस क्रिएट कर दिया है आप दोनों के बीच, उस पर्सन को ना अब रियलाइज हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, थॉट्स आ रहे हैं आपके बारे में, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं ये पर्सन। इन्होंने खुद को आइसोलेट किया हुआ है, किसी के भी साथ इनका कुछ खास बातचीत नहीं हो रही है। यस, क्योंकि इनकी खुशी आपके साथ थी सन। या आपकी जो एनर्जी है ना, देखिए ना, इसीलिए यहाँ पे एंसेस्टर्स आए। आप जब इनके साथ आते थे, बात करते थे, आपकी एनर्जीज इनको बहुत अच्छी लगती थी, इन्हें बहुत अच्छा फील होता था आपसे बात करके। आपकी जो प्रेजेंस होती थी ना, वो इस पर्सन को कुछ अलग ही फील होती थी, इनको खुशी होती थी। लेकिन शायद ये अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पाए या भागते थे अपनी फीलिंग्स से। आई डोंट नो, कुछ इन्होंने बोल दिया आपको और फिर उस चीज का इनको बहुत गिल्ट है। या हो सकता है इन्होंने जो बिहेवियर किया और इस वजह से आपने डिस्टेंस क्रिएट कर लिया, तो इस वजह से शायद इस पर्सन को अब गिल्ट फील हो रहा है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। या आपको गिल्ट फील हो रहा है कि आपने एक ऐसे इंसान पर भरोसा क्यों किया, या आप इनको जज कर रहे हो। पर लेट मी क्लियर कि आप जिस तरह इस पर्सन को जज कर रहे हो ना, ऐसा ये है नहीं। अगर आप इस पर्सन को इस तरह जज कर रहे हो कि इन्होंने आपका फीलिंग्स के साथ खेला या जो भी है, ऐसा नहीं है। यहाँ कुछ और ही दिक्कतें हैं, कुछ और ही प्रॉब्लम है। लेट्स सी, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, क्या है इनकी करंट एनर्जीज। लेट्स सी।
क्या है इनकी करंट एनर्जीज, इनके थॉट्स आपके लिए, आखिर दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं आपके बारे में, या एम्परर, ओ माय गॉड। सो ये है दिक्कत यहाँ पर, यही है दिक्कत यहाँ पर, एम्परर। कुछ कुछ रीडिंग फर्स्ट वाली पायल से मैच हो रही है क्योंकि उसमें भी ये एम्परर एनर्जी आई थी, बट मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली थर्ड पार्टी नजर आ रही है। लेट्स सी, देखते हैं और क्या आते हैं कार्ड्स। अभी मैं नहीं बता सकती कुछ जब तक कि मैं कार्ड्स ना देखूं। मुझे एनर्जीज चाहिए आपकी। अगर लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर लीजिए वीडियो को और मेरे साथ पक्का पक्का कनेक्ट हो जाइए। लेट्स सी क्या प्रॉब्लम है। ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यस मैंने कहा था ना मुझे वाइब्स आ रही है थर्ड पार्टी की। 9 ऑफ पेंटिकल्स, यस ये आपकी एनर्जी है, आप इसी तरह होते जा रहे हो अब। ओ माय गॉड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस। मे बी आप सिंगल मदर हो या मे बी आप इनकी बच्चों की मदर या फादर हो जो आप रीडिंग देख रहे हो, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो रीडिंग। कुछ लोगों के लिए पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है। अब आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो, खुद पर ध्यान दे रहे हो, पुरानी बातों को भूलना चाहते हो, जो कुछ भी अपने, अगर बच्चे हैं तो उनकी अकेले परवरिश करना चाहते हो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में हो, बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो। अब आप कट टू कट कम्युनिकेट करते हो इस पर्सन से कि ठीक है, मतलब जस्टिस नहीं दोगे तो भले जाओ। कुछ है, आप दोनों के बीच कुछ दिक्कत आई है। या 5 ऑफ वैंड्स, झगड़ा तो हुआ है दोनों के बीच अच्छा खासा। 10 ऑफ वैंड्स, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। टेम्परेंस, ओ माय गॉड, कितना इस पर्सन ने अपने आप को ओ कितनी जल्दी है भाई। नाइट ऑफ पेंटिकल एंड द फूल। प्रॉब्लम इज दैट यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल एंड 6 ऑफ, देखिए प्रॉब्लम यहाँ पर दो सिनेरियोज हैं, ठीक है। एक तो वो हो सकता है सिनेरियो जो मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि भाई आप हो सकता है कि अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो। देखें आप दोनों के बीच बहुत सारे टेंशन थे, दिक्कतें थी, दोनों के माइंडसेट एक दूसरे से मिले नहीं, झगड़े होते रहे। इन्होंने आपको बहुत ही कुछ बुरी तरह ट्रीट किया। मे बी किसी किसी के लिए ऐसा भी हो, इन्होंने आपके ऊपर हाथ भी उठाया, एब्यूज भी किया हो, ठीक है। इस पर्सन को उस चीज़ का बहुत दुख है, बोझ है। अगर आप दोनों सेपरेट हो चुके हैं तो ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हैं, बैलेंस में रख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में ये खुश नहीं है। ये आपके पास वापस आना चाहते हैं बट दे डोंट नो हाउ, क्योंकि आप कुछ हो नहीं सकता। आप खत्म हो चुका है। आप यहाँ पर अपनी एनर्जी में वापस चले गए हो। 9 ऑफ पेंटिकल, आप खुद पर ध्यान दे रहे हो, अपने आप पर अपने आप को कैरी कर रहे हो, आप सिंगल लाइफ मतलब मजे से जी रहे हो, आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में चले गए हो। अब आ जाते हैं दूसरे सिनेरियो पर। दूसरा सिनेरियो उन लोगों के लिए जो उस पर्सन से डील कर रहे हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं। या तो ऑलरेडी मैरिड है ये बंदा, या तो इसके ऊपर बहुत सारा बोझ है, घर वालों का प्रेशर है, स्पेशली मदर, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जो नहीं चाहते कि आप दोनों यूनियन में आओ, राइट। या तो हो सकता है ऐसा भी कि ये इनके बच्चों की मदर हो, जिनके साथ अभी इनका कोई जुडिशियली कोई केस वगैरह चल रहा है, कुछ सेपरेशन होने का किस्सा यहाँ पर चल रहा है। मे बी आपको पता हो, अगर नहीं है आपको पता तो ये मे बी आपको बताएंगे। नहीं पता, अगर नहीं है कोई ऐसी चीज तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं होगी, ठीक है। तो फिर ये इस तरह से होगी कि बिकॉज एम्परर आया है ना, तो फिर ये इस तरह से कि इस पर्सन के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां, सिर्फ घर की जिम्मेदारियां मैं यहाँ पर नहीं देख रही हूँ, बाहर की भी जिम्मेदारियां हैं। ये हो सकता है कि अपना काम करते हैं, इनका मल्टीपल कारोबार है, मल्टीपल जो काम करते हैं ना, एक से ज्यादा काम हो। ये होता है ना एक बंदा जो करियर ओरिएंटेड होता है, जिसको अपना पैसा 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 बस हर वक्त, ये टाइम नहीं देते थे आपको एक्चुअली में। अगर ये चलो सिंगल है, लेट्स से अगर ये बिल्कुल सिंगल है, कोई मतलब ऐसा कोई इनके साथ सीन नहीं है ना, ये टाइम नहीं दे, आप इनसे सिर्फ टाइम मांगते थे कि भाई मुझे भी टाइम दे दो थोड़ा सा। आप ये टाइम, ये इनके पास आप यही बोलते होगे कि भाई तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है, थोड़ी देर के लिए तुम मुझे मैसेज का रिप्लाई कर दो,
कभी बहुत अच्छे हो जाना, कभी बहुत अच्छे से बात करना, और दूसरे दिन ऐसे बिहेव करना जैसे जानते ही ना हो। अर्थ एनर्जी है ना, स्टेबल है। अर्थ एनर्जी स्टेबिलिटी को भी दिखाती है और देरी को भी दिखाती है। ये पर्सन अपनी पर आएंगे लेकिन देरी से आएंगे, यानी वो चीज इनके बीच, आप दोनों के बीच पता नहीं क्यों मुझे थर्ड पार्टी फैमिली दिखाई दे रही है, बिकॉज 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पर। इस वक्त ये पर्सन ना आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, जो करंटली इनकी फीलिंग्स है, इन्हें लगता है अब आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में जा चुके हो, यानी कि अब अगर ये आपके पास आते हैं, बात करते हैं, तो आप कट टू कट कम्युनिकेशन करोगे, क्लियर बात करोगे। आप इंडिपेंडेंट हो गए हो, या आपको देख रहे हैं 9 ऑफ पेंटिकल में भी आपको सोशल साइड से स्टॉकिंग भी कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि अब इन्होंने चांस खो दिया है, इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया, इन्होंने आपके साथ जो झगड़ा किया लास्ट टाइम, हो सकता है आप दोनों के बीच कोई बहस हुई हो, कोई तो हुआ है मन मुटाव, कोई झगड़ा, या इन्होंने कोई बहुत ही कुछ ऐसा शब्द आपको बोल दिया, कोई बहुत ही कोई ऐसा कुछ बोला है इन्होंने कि वो जो इन्होंने बोला है ना, वो आपको चुभ गया है, जैसे तीर की तरह चुभ गया। अब आप उस चीज पर वर्क कर रहे हो कि ठीक है, तुमने मुझे इस तरह से बोला है ना, अब मैं तुम्हें करके दिखाऊंगी। आपके ऊपर एक बोझ बन गया है। अब ये पर्सन आपको आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, आपको वो चीज करते हुए देख रहे हैं कि यार मैंने इसको ये क्यों बोल दिया, मुझे इसको ये सारी चीजें नहीं बोलनी चाहिए थी। अब देखो ये खुद पर ध्यान दे रही है, खुद को चेंज कर रही है, इसका वेट इतना कम हो गया है। पहले अगर आप मोटे थे, इन्होंने आपको कुछ ऐसा बोल दिया था, तो आई एम सॉरी, लेकिन है, मुझे यहाँ पे यही एनर्जी निकाल के दिखाई दे रही है। अभी खुद को चेंज कर रहे हैं। और अगर आप मेल हो और इन्होंने आपको बोल दिया हो कि तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, या मतलब गुस्से में या कुछ भी है, मतलब मैं तो देखो क्या काम है मेरा, मैं इतना जॉब करती हूँ, कमाती हूँ, तुम्हारे पास तो इतना कोई खास जॉब नहीं है, या तुम नहीं इतना कमाते, या तुम बस सिंगल बने घूमते रहते हो, या तुम बस अपने करियर पर ध्यान नहीं देते, तो अब आप उस चीज पर ध्यान देने लगे हो। अब आप अपने आप को बढ़ा रहे हो, आगे बढ़ा रहे हो, अपने फिजिकल अपीयरेंस पर भी, हो सकता है आप जिम वगैरह कर रहे हो, आप अपने आप को चेंज कर रहे हो। और वही चीज ये पर्सन अब देख रहे हैं और इनको गिल्ट फील हो रहा है कि इन्होंने ऐसा चैलेंज दिया ही क्यों आपको, कि आप और इस एनर्जी के बाद ना आप थोड़ा सा इनसे हट भी गए हो, डिटैच हो गए हो। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे बात करना चाहते हैं, बट इनका ईगो बीच में आ जाता है, बिकॉज टेम्परेंस है। ये अपनी फीलिंग्स को दबा देते हैं, स्टेप बैक हो जाते हैं, मतलब कि बैलेंस में लाते हैं ये अपने आप को। लिब्रा हो सकते हैं ये पर्सन, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, एरीज, बाकी वाटर एंड फायर साइन और अर्थ साइन तो पूरा का पूरा यहाँ पर आ ही चुका है, यहाँ पर चार्ट में हमारे पास। मे भी ऐसा भी हो सकता है कि अब ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, दे वांट टू मैरी यू, लेकिन यहाँ पर कुछ दिक्कतें हैं, कुछ कागजी कार्रवाइयाँ हैं इनकी अपनी लाइफ में, कोई पैसे रुपए को लेकर दिक्कत चल रही है। तो मे भी ये उन चीज़ों से बाहर निकल कर आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये आपको यस ये 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में जाना चाहते हैं, शादी, मैरिज, बच्चे। बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि कुछ है जो चीज़ इनको खत्म करनी है, जिसमें थोड़ी देरी लग रही है। वो एक साइकिल अपना कंप्लीट करके फिर आपकी तरफ आएंगे। द फूल, जीरो से सब कुछ स्टार्ट होगा, करना चाहते हैं शुरुआत। लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल यानी सुस्तिल वजूद, तो ये सुस्ती वाली एनर्जी है फिलहाल के लिए। देखते हैं कब तक ये सुस्ती खत्म होगी। लेट्स सी इनका नेक्स्ट मूव क्या है। देखते हैं ये सुस्ती कब तक खत्म करेंगे अपनी, क्योंकि ये चाहते तो हैं आपके साथ न्यू बिगिनिंग, चाहते हैं नए सिरे से सब कुछ। पेज ऑफ पेंटिकल आया है दोबारा से इसमें, उसमें भी था बॉटम में 3 ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन। यस, मुझे लगता है विद इन 3 months या द डेविल, ओ माय गॉड, 9 ऑफ वैंड्स। ये पर्सन गिव अप नहीं करेंगे भाई, ये बहुत अट्रैक्टेड है, ये बहुत ज़्यादा आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं। सिंपल, बहुत अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है इस वक्त ये पर्सन जो है ना आपसे दूर रहकर ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। या तो ये अल्कोहल मतलब का यूज़ कर रहे हैं, अल्कोहल मुझे कम लग रहा है, पर स्मोकिंग बहुत ज़्यादा लग रही है कि स्मोकिंग बहुत कर रहे हैं। डेविल की एनर्जी है यहाँ पर। ये पर्सन आई डोंट नो, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपसे डिटैच होने के लिए या आपको भूलने के लिए ये पर्सन किसी और के पास जा रहे हैं। बट फिर भी वहाँ पर भी ये कुछ, स्पेशली अगर वो मेल है, ठीक है, फीमेल की बात नहीं कर रही हूँ मैं,
मेल्स की बात कर रही हूँ, या आप डिटैच होने के लिए, अगर आप मेल हैं तो आप या तो डिटैच होने के लिए इस पर्सन को या इस बंदी को भूलने के लिए, जो कुछ भी हुआ आप दोनों के बीच, आप कुछ ऐसा कर रहे हो, किसी और के पास जा रहे हो, या बहुत ज़्यादा मतलब आप स्मोकिंग वगैरह या कुछ ऐसा कर रहे हो, क्योंकि आप नहीं चाहते हो कि मैं इस चीज़ को और ज़्यादा डील करूँ। मतलब वो जो होता है ना कि अंदर की जो तकलीफ है, वो मुझे फील हो रही है आपकी तकलीफ, वो तकलीफ बर्दाश्त से बाहर है अब, ऐसी एनर्जी है। और अगर आप फीमेल हो तो ये जो मेल हैं आपके पर्सन, इनकी ये अब तकलीफ बर्दाश्त से बाहर है, ये आपसे बात करना चाहते हैं। मैजिशियन ये आपसे विदिन 3 मंथ्स में बात करेंगे। 3 वीक्स या 3 मंथ्स बहुत हैं, 3 वीक्स ले लीजिए, क्योंकि ये मैजिशियन की एनर्जी है, मरकरी रेट्रोग्रेड यहाँ पर है, दिक्कत है, देरियां हैं, वो आप दोनों के यूनियन में आने के लिए हैं। रीयूनियन हो जाएगा जल्दी, विदिन 3 मंथ्स या विदिन 3 वीक्स ये पर्सन आपसे बात करेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो ये मैंने कहा ना कि धीरे धीरे, नाइट ऑफ पेंटिकल यानी कि धीरे धीरे स्टेप, बेबी स्टेप लेंगे, एकदम से ऑफर नहीं करेंगे। आपसे पहले फ्रेंडशिप करेंगे, चाहते हैं कि आपके साथ दोबारा फ्रेंडशिप की जाए, आपके साथ दोबारा उसी तरह चला जाए, जैसे पहले थे हमारा रिश्ता, आपसे बात की जाए, देन उसके बाद फिर बात आगे बढ़ाएंगे। आपका यकीन, आपका भरोसा जो तोड़ा है इन्होंने, वो दोबारा जीतना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर ये आई एम हियरिंग सुनाई दे रहा है कि तुम्हारा यकीन, तुम्हारा भरोसा जो मैंने तोड़ा, या मैं किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गया, या आई एम सॉरी कि मैंने ऐसा किया, तो वो यकीन, वो भरोसा मैं दोबारा जीतना चाहता हूँ। मुझे पता है ये बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तुम मुझे अपने फ्रेंड जोन में अब देखती ही नहीं हो, तुम अकेली रहना पसंद करते हो या करती हो, तुम मुझसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रख रहे हो, या मुझे पता है मुझे तुम्हारी एनर्जीज आ रही हैं, बट मैं चाहता हूँ कि सब कुछ, क्योंकि मैं बहुत पेनफुल एनर्जी में हूँ, मैं खुद को बहुत संभाल रहा हूँ, तो मैं नहीं पता कि मैं किस तरह खुद को संभाल रहा हूँ। ऐसी एनर्जी है इस पर्सन की। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग रीयूनियन की तरफ जा रहे हैं, बिकॉज ये फेटेड है, ये होना है, चाहे कुछ भी कोई कर ले, ये होना है, चाहे कोई थर्ड पार्टी आ जाए। एम्परर, यही आपके बच्चों के अम्मा या अब्बा बनेंगे। यस, ये क्लियर है यहाँ पर साइन। लेट्स सी यहाँ से क्या आता है। आपको कुछ कहना चाहते हैं। आई एम कमिंग सून, यस दे आर, दे विल, आ रहे हैं ये बहुत जल्दी। आई फील द कनेक्शन टू, आई मिस यू, दे मिस यू अ लॉट। इन्हें भी अब वो कनेक्शन फील हो रहा है, बिकॉज जिस तरह आपके एंसेस्टर्स आपको गाइड कर रहे हैं ना, इनको भी वही गाइडेंस मिल रही है। जैसे होता है ना कि टेलीपैथिकली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। आई चूज यू एंड ओनली यू, भले ही यहाँ पर कितने इनके पास ऑप्शंस हों। मैंने कहा ना, अगर ये कहीं और भी जा रहे हैं तो इनको वहाँ पर वो चीज़ नहीं फील हो रही है जो आपके साथ फील होती थी, तो ये आपको चूज़ करेंगे, कुछ भी हो जाए, एनी हाउ ये आप ही को चूज़ करेंगे। कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे, अर्थ साइन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए ना, मैं यहाँ पर आपको एक क्लियर बात बता दूं, क्योंकि यहाँ पर अर्थ साइन बहुत है और अर्थ साइन थोड़ी देरी को दिखाता है, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए थोड़ी देर हो सकती है, कुछ लोगों के लिए जल्दी भी होगा ये रीयूनियन, लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पर थोड़ी देरी हो सकती है। तो अगर आप वेट कर सकते हो तो बेशक करो, फेथफुल रहो। अगर नहीं कर सकते तो आपका डिसीजन है, आप मूव ऑन हो सकते हो। डू यू मिस मी द वे आई मिस यू, पूछ रहे हैं आपसे, क्या आप उनको मिस करते हो उसी तरह जिस तरह वो आपको मिस कर रहे हैं। एक और देख लेते हैं। आई नीड मी टू हेल्प मी, एक और, आई नीड सम मोर टाइम बिफोर आई कैन कम टू यू। यस, तो इन्हें थोड़ा टाइम चाहिए आपकी तरफ आने के लिए। आई नीड टू सॉर्ट थिंग्स आउट फर्स्ट बिफोर आई कैन कम टू यू। कुछ हैं मसले, कुछ प्रॉब्लम्स हैं इनकी अपनी निजी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, जो ये सॉर्ट आउट करके आपकी तरफ। फैमिली प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर। मुझे लग रहा है कि मुझे बहुत हार्डली, जैसे होता है ना, फैमिली की कोई दिक्कत है, फैमिली का मसला है, फैमिली प्रेशर है, फैमिली की जिम्मेदारियां हैं, या जुडिशली कोई केस चल रहा है फैमिली का, कोई कागजी कार्रवाई है, कुछ है जिस चीज़ से वो बाहर निकलना चाहते हैं किसी भी तरह से, क्योंकि वो वहां से बाहर निकलेंगे तभी आपके, मुझे लगता है कि कोई कड़वा डिसीजन इनको लेना पड़ेगा आपके साथ। अगर इनको होना है तो फैमिली के खिलाफ जाना पड़ेगा, या अपने रूल्स को तोड़ना पड़ेगा। फैमिली बैकग्राउंड है, चेंज, डिफरेंसेस हैं, तो उस चीज़ को तोड़ना पड़ेगा। कुछ तो है, क्योंकि ये पर्सन समझ चुके हैं कि ये फेटेड कनेक्शन है, और जो आपके साथ कनेक्शन इनको फील होता है वो किसी के साथ भी नहीं होता है। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि आई नीड मी टू हेल्प मी, मुझे अपनी आप की मदद खुद करनी पड़ेगी, मुझे खुद इस चक्रों में से, इस चीज़ से खुद को बाहर निकालना पड़ेगा तुम्हारे पास आने के लिए।
ओके, तो ये बहुत जल्दी आ रहे हैं और ये जो रीयूनियन है यहाँ पर मुझे आप में से बहुत सारे लोगों का सबका ही हो रहा है, लेकिन किसी के में थोड़ी देर लगेगी, किसी के में जल्दी होगा। डिपेंड करता है कि आप किस तरह इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो या ये किस तरह से आपकी तरफ आते हैं। हर किसी का केस सिनेरियो अलग है ना, दैट्स वाई। ओके, तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, लव यू ऑल।